तक्षक को भेजा के जाओ तुम परिषद को खा करके आओ। कहा कि तुम परिषद को खा करके आओ। तो आज तक्षक चला परिषद को खाने के लिए। नवलदेव और परिषद की सुंदर जोड़ी देख करके उसने नहीं खाया तो राजा बासुक ने उसे श्राप दे दिया कि ओरे दोगला, तू आज के बाद में दो मुंह की कुचलेर हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं उसे, जो दोनों तरफ चलते हैं, दुमई के कुचलेर। क्या मतलब है दुमई? तो दो मुंह का, तो 6 महीना इधर से और 6 महीना इधर से चलेगा। तो असली तक्षक यही है, लेकिन इसे राजा बासुक का श्राप लगा हुआ है। उसके बाद में दूसरे तक्षक को भेजा तो वो तक्षक पुष्प बनकर के समुद्र में बहता हुआ जा रहा था। महाराज परिचित कुल्ला दतून करने के लिए आए तो वह पुष्प को उठा करके ले गए। तो महलों में धर के, नाक में धर के सूंघो तो तक्षक ने महाराज परिषद को नाक में खा लिया। जब खाई लो, गुरु धनवंतर को पता चलो तो गुरु धनवंतर 1400 चेला लेकर के परिषद को जिंदा करने के लिए चले। गुरु धनवंतर का ये नजारा था कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक मरने नहीं देती थी। तक्षक मिल गया, तक्षक पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने शिष्य को जिंदा करने। कहा के तो हम खाने चल रहे हैं, चलो। तक्षक बोला तो दो हाथ यही हो जाए तो अच्छी बात है। बोले हो जाने दो। तो तक्षक ने वृक्ष में फुसकार लगाई, वृक्ष सूख गया। गुरु धनवंतर ने नजर घुमाई तो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि ये जिंदा कर देंगे, तो आगे चल करके एक सोटा बन करके मार्ग में लेट गया। गुरु धनवंतर ने सोटा समझ करके उसे उठा करके कंधे पर रख लिया। तो परिषद को वो जिंदा करने जा रहे थे तो वो नहीं पहुंच पाए। तब तक तक्षक ने गुरु धनवंतर को पीठ में खा लिया। और जब खा लिया तो गुरुजी ने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन धनवंतर की नजर पीठ में ना पहुंची। जब ना पहुंची तो 14 चेलन से कई 14 शरण थे कि तुम ऐसा करो, मेरे शरीर को जमीन में गाड़ लो और मेरे ऊपर 3 महीना तक ढाक बजाओ। तो गुरुजी को जमीन में गाड़ लो और वे ढाक बजाए वो शुरू हुई है। परिषद महाराज जी, गुरुजी जमीन में गड़े हैं, चेला 1400 धाम बजा रहे हैं। मीठी बोली सुनी कौआ रे, मीठी बोली सुनी कौआ रे, जब
जब बोले मधुरी पानी और पिया गए परदेस याद कल भाई महारानी भैया बोली कोयल सुन कौआ रे मीठी बोली कोयल सुन कौआ रे जब इस तरह से तक्षक आ गया और परिचय दिया, तुम बैठ जाओ। अब दूसरी जगह पे बैठोगे मां नहीं बैठोगे, अब अकेले अधिपति को छोड़ो मां। अब बाद में भाव है तो तक्षक ने कहा कि मूर्ख को गुरुजी अब जिंदा ना निकले, अब गिरने का सांस हो ही सो निकलिए, अब बोले की दुर्गत न करो निकाल लो उन्हें। तक्षक के कहने से मतलब चेलाओं ने गुरुजी को निकालो तो गुरुजी जमीन में से जिंदा निकले। लेकिन उनने एक बात कही, तुमने मुझे 3 महीना से पहले निकाल लिया, अब मैं बचेंगे नहीं। अब ऐसा करो मेरा मांस तुम हड़ियों में ना दो, ओ हड़ियों में ना देने के बाद खा जाओ। तो एक नहीं कितने हुए हो सुनो। मांस रांध लो, हड़ियों में रांध करके खा जाओ। गुरुजी के मांस को रांध लो, खाए भी को चले। वही तक्षक आ गया मूल को, गुरुजी के शरीर को सर्प ने खाया है तो सुनो मर जाओगे, मरे इनके शरीर में चैन, इसलिए कोई मछली खाओ, फेंक दो। और उसी समय सबने मतलब एक चेला ना मानो माने सीख पर धरे के मांस को चाट लो, जहाँ से भारत देश में इतनी विद्या है। बाद बाकी सब बंगाले की धोबिन जो आई इधर समुद्र में बहा दी, और बंगाले की धोबिन लूट के आई, वह ले गई पूरी विद्या बंगाले में पहुंच गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए माफ करें, आज की कथा आपकी यही विराम होती है।